हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान एग्जाम्पल एनकाउंटर जीएस में पढ़ाने वाला हूं लीवर। लीवर में बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के बायोलॉजी का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर। लीवर नॉट रिवर भैया, लीवर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लीवर बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमने कहा बच्चों से तुमसे लीवर सुनेंगे, वो पढ़ के आगे रिवर। तो लीवर की बात कर रहा है मेरा बच्चा। किसकी बात कर रहे हैं? लीवर। यकृत, इसी को बेटा बोलते हैं हाय रे मेरी कलेजिया, क्या है ना, यानी कि कलेजा, है ना। और बेटा हाय रे मेरे जिगर के टुकड़े, है ना। आज मेरा एक जिगर को टुकड़ा है लेकिन आज क्लास नहीं आया था, है ना। तो आपका ये जिगर भी किसे कहा जाता है? लीवर को, है ना। यकृत, कलेजा और जिगर। अगर आपको याद होगा तो आपको हमने बंदर बंदरिया वाली वो कहानी सुनी हुई, उसमें मगरमच्छ होता है, उसको देता है मगरमच्छ को बेर वो जामुन देता है, फिर लेके जाता है तो बोलता है मगरमच्छिया बोलती नहीं मुझे तो इसको ये नहीं खाना है जामुन, मुझे इसका कलेजा खाना है, कलेजा बहुत मीठा होगा, इतने मीठे जामुन खाता है एंड सो ऑन। वो जो पूरी कहानी है, जिस कलेजा की बात कर रही थी वो मगरमच्छिया, यानी कि लीवर खाने की बात कर रही थी। क्या खाने की बात कर रही थी बेटा? लीवर खाने की बात कर रही थी। आज हम उसी कलेजिया के बारे में बात करने वाले हैं। तुमने भी देखा होगा, है ना, तुम्हारी भी कोई कलेजा कलेजिया होएगी, सुमर कहीं के। लीवर मत बनाओ उसे, है ना। क्या ना बनाओ? लीवर ना बनाओ उसको बेटा। लीवर की बड़ी खास बात है, आज देखने वाले हैं। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं लीवर। क्या? लीवर, जॉनी लीवर, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर। तो बेटा लीवर को जो हम देखेंगे, अब सीरियस होते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और हर हर महादेव भैया, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लियो, है ना। हर हर महादेव, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लियो प्रभु, है ना। लीवर को बेटा अगर समझोगे तो लीवर बेटा, पहले कुछ फैक्ट्स को अगर हम समझे तो सबसे पहला फैक्ट तो यही आता है, लीवर की जो पढ़ाई होती है बेटा उसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो लीवर में स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं हिपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर जो तीसरी हमारी क्वेश्चन जो बन के तैयार होता है वो ये बन के तैयार होता है कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर लीवर होता है, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। और बेटा क्या कलर होता है? और इसका कलर के बाद देखें तो इसका ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एवरेज वेट है वो 1.5 kg होता है। क्या बेटा? 1.5 kg होता है। और लीवर के बारे में अगर समझे तो हमको ये समझ में आएगा, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है बॉडी का जिसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। क्या होती है? हमारे बॉडी के पास, किस बॉडी ऑर्गन के पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर लीवर के पास होती है। आपने देखा होगा नाखून काट दो दोबारा उगाता है, बाल काट दो दोबारा उगाते हैं। कौन? छिपकली की पूंछ टूट जाती है दोबारा उगाती है। वैसे लीवर बेटा होता है, ये भी अगर आपने देखा होगा डोनेट किया जाता है। आंखें डोनेट पूरी कर दी जाती है, किडनी पूरी, कोई भी बॉडी का ऑर्गन ले होते हैं पूरा का पूरा निकाल के दूसरे में फिट कर दिया जाता है। लेकिन लीवर एक ऐसा केस है जहां पे लीवर पूरा नहीं दिया जाता है। किसी को लीवर को देना है तो वहां पे लीवर से आपका कुछ हिस्सा काट लिया जाएगा और उसके लगा दिया जाएगा, और कुछ समय बाद वो लीवर जो आपके पास है पूरा बनके तैयार हो जाएगा। कहा जाता है लीवर का जो 2/3 हिस्सा है वो लमसम 21 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। 3 हफ्तों में आपका 2/3 जो लीवर है वो बनकर तैयार हो जाएगा 21 दिन में। कितने दिन में बेटा? 21 दिन में। हाई रीजनरेशन पावर हो गई। और फैक्ट देते हैं बेटा, और फैक्ट्स को समझोगे तो ये समझ में आएगा, ये आपका हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है, तो आप टिक लगाएंगे लीवर पे। हाईएस्ट आपका इंटरनल ऑर्गन क्या बेटा? हाईएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन है? लीवर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपके पास लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो वो भी आपकी कौन सी है? लीवर है ना। अभी ग्लैंड वाला चैप्टर 2-3 दिन बाद अपना आने वाला है, तो वहां बता देंगे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिक्स ग्लैंड। अरे मिक्स ग्लैंड कौन सा है बॉडी का ऑर्गन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसको क्या बोलते हो हिंदी में? अग्नाशय।
है ना, जो ही पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड है। सब पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, सब क्लियर हो जाएगा अपना ना एग्जाम में, एकदम साइंस को धराशाही कर देंगे, धराशाही कर देंगे, नस्ते नाबूद करके रख देंगे हर क्वेश्चन को। तो लीवर की हिपेटोलॉजी पढ़ाई होती है, जो बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं उनको हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, इसका वेट बेटा 1.5 किलो होता है, ये इसके पास हाई रिजनरेशन पावर होती है। लीवर जो होता है अगर आप काट के किसी को डोनेट कर दोगे तो दोबारा बन के तैयार हो जाता है। क्यों बन के तैयार होता है ये भी आगे वीडियो में देखेंगे। फिर हमारे पास होता है अगला क्वेश्चन, अगर पूछे हैवीएस्ट, क्या आपका हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है बेटा, आपका आंसर होगा लीवर। आपका लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बेटा, लीवर ग्लैंड। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन जो किसी तरह का केमिकल सीक्रेट कर रहा है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बॉडी में कंट्रोल हो रही है। ये हमारे बेटा क्या थे, ये छोटे छोटे फैक्ट्स थे। फैक्ट्स के बाद अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट। भैया हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। हर हर महादेव भैया, है ना। अब इसको बेटा हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। इसको हम बेटा रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो अब बेटा लीवर में वो क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। लीवर के वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो लीवर में बेटा जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो सेल से बनता है। याद रखना, लीवर देखो कोई भी बॉडी ऑर्गन किससे बन के तैयार हो रहा है, सेल से बन के तैयार हो रहा है ना। तो यहां पे आप देखोगे लीवर से रिलेटेड 2 सेल हैं। एक है हमारा हेपेटिक, याद रखना कार्डियो शब्द आ रहा है तो समझ जाना रिलेटेड टू हार्ट है, अगर पल्मो शब्द आ रहा है तो समझ जाना रिलेटेड टू लंग्स है, ठीक है। वैसे हेपेटिक शब्द आ रहा है तो समझ जाना रिलेटेड टू बेटा किससे, लीवर से है, ठीक है। उसके बाद लीवर में 2 है सेल आपके मेन, एक होता है हेपेटिक सेल, दूसरा बेटा सेल होता है कूफर सेल। दूसरा कौन सा सेल होता है, कूफर सेल होता है। ये जो बेटा हेपेटिक सेल है, यही सेल के अंदर वो पावर होती है जिसके कारण से ये उस बॉडी ऑर्गन को रीजनरेट कर देता है। अभी हमने क्या देखा था, आप किसी को अगर वो लीवर देना चाहोगे तो आपको जरूरत नहीं कि पूरा का पूरा लीवर देना पड़ेगा, नहीं। डॉक्टर आपके लीवर से कुछ हिस्सा काट करके उस व्यक्ति के लगा देगा, उसके बाद आपके बॉडी में वो लीवर दोबारा बन के 3 से 4 हफ्ते में खड़ा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, हेपेटिक सेल के कारण दोबारा लीवर बन के तैयार हो जाता है। तो लीवर के पास जो रीजनरेशन पावर है वो किसकी वजह से बेटा, हेपेटिक सेल के कारण से। हेपेटिक सेल कहां पाया जाता है बेटा, लीवर में पाया जाता है। अब बेटा आता है कूफर सेल, है ना। हेपेटिक बेटा क्या कर रहा है, हेपेटिक इसको रीजनरेशन की पावर दे रहा है ना। क्या पावर दे रहा है, रीजनरेशन पावर, यानी दोबारा बनकर तैयार होने की पावर दे रहा है। कूफर सेल बेटा क्या कर रहा है, जो मेरा कूफर सेल है, कूफर सेल बेटा आपने देखा था जब डाइजेशन पढ़ा था कि जब कोई चीज खाते हो मुंह में जाती है तो उसे आपका कौन मार देता है, लाइसोजाइम मार देता है। स्टमक तक पहुंच गया तो उसे बेटा मार देता है, एचसीएल मार देता है। मान लो गलती से बेटा कहां पहुंच गया, लीवर के पास कोई आपका वर्म या वायरस या बैक्टीरिया गलती से कहां पहुंच गया, गलती से पहुंच गया लीवर के पास, तो लीवर में बैठा कूफर सेल उसे क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वर्म वायरस को खा रहा है ना, तो ऐसा सेल जो बैक्टीरिया वर्म वायरस को खाता है इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, फ्रेगोसाइट सेल। कैसा सेल बेटा, ये फ्रेगोसाइट सेल है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है हेपेटिक सेल का संबंध लीवर से है, कूफर सेल का संबंध लीवर से है। हेपेटिक सेल क्या करता है, ये लीवर को रीजनरेशन की पावर देता है, दोबारा बनकर तैयार होने की पावर देता है। और कूफर सेल जो है लीवर में पाया जाता है, कैसा सेल है, फ्रेगोसाइटिक सेल। फ्रेगोसाइटिक सेल का मतलब होता है मेरा बच्चा वर्म वायरस बैक्टीरिया को खाने वाला। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बेटा समझ लेना, जो लीवर होता है, लीवर का फंक्शन समझ लेना। क्या, लीवर का फंक्शन समझ लेना। लीवर किस फंक्शन में काम करता है, ये काम करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो लंग्स होते हैं वो प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन करती हैं, है ना, फिल्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस होती हैं। वैसे ही हमारा जो लीवर है, क्या बेटा, लीवर ये लीवर जो है ये काम करेगा बेटा, एक प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। क्या प्रोसेस होता है, इमल्सिफिकेशन, जिसको हिंदी में आप बोलते हो पायसीकरण। हिंदी में बेटा क्या बोलते हो इसको, पायसीकरण।
ये जो पाइसीकरण है इसका मतलब होता है, हमें पता है लीवर किसको मेनली डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फैट को करता है। तो यहां पे जो बड़ी बड़ी फैट्स की ड्रॉप्स होती हैं उन्हें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना ही लीवर के द्वारा क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आता है लीवर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, याद रखना इमल्सिफिकेशन, जिसको हिंदी में पाइसीकरण बोलते हो, यानी कि फैट की एक बड़ी किसी ड्रॉप को छोटी छोटी से ड्रॉपलेट में बदल देना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस पे कौन सा बॉडी का ऑर्गन काम करता है, लीवर करता है। लीवर किस प्रोसेस में काम करता है, किस कॉन्सेप्ट में काम करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन में करता है। क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आ जाए, नस्ते नाबूद करना है ना। हर हर महादेव बेटा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं मेरा बच्चा, आगे देखते हैं। आगे बेटा थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वेट को लेकर के, लीवर के वजन को लेकर के। किसको बेटा, लीवर के वजन को लेकर के अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो बेटा फीमेल होती हैं, जो महिला होती हैं, उनका वेट जो एवरेज देखा जाता है वो बेटा देखा जाता है 1.2 से 1.5 kg देखा जाता है। और जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुषों के मेल का वेट, जो पुरुष मतलब मेल होते हैं, इनके जो लीवर का वेट होता है 1.4 से 1.8 kg होता है। अगर खाली क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमन बीइंग के लीवर की वेट की बात कर रहा है तो बेटा आपको टिक लगाना है 1.5 kg। क्या 1.5 kg। हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, और वन एंड ओनली द बॉडी ऑर्गन जिसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है, दोबारा बनकर खड़े हो जाने की पावर है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस पे पाया जाने वाला हेपेटिक सेल। ये बेटा हमने कर ली किसके बारे में बात, वेट के बारे में कर ली। और देखते हैं, और बेटा हम जब देखेंगे तो हमें बेटा ये समझ में आएगा ये किसका काम करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये किसका काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये बेटा किस चीज का स्टोर करता है, ये स्टोरेज में आप देखोगे तो आप पाओगे स्टोरेज में सबसे पहले ये जो स्टोर करता है बेटा, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। और आपका ये किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करता है विटामिन के, विटामिन ई कीड़ा, है ना, फैट जितने भी घुलनशील विटामिन है उनको, और विटामिन B12, विटामिन के, ई, डी, ये विटामिन B12 बेटा कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके लीवर में स्टोर होते हैं। ये बेटा ग्लाइकोजन क्या होता है, आपने देखा था ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड पे ग्लूकोज होता है, एक शर्करा का फॉर्म होता है ना। अभी ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जब हमारे ब्लड में ये मौजूद होता है तो इसे जो हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन है, जिसे हम हार्मोन ये ग्लैंड्स वाले चैप्टर में एकदम डीपली पढ़ेंगे, तो यहां पे हमें समझना है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है ना, ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है बेटा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को, किसको बेटा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस पे कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन बेटा एक टाइप का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ग्लूकोज को ग्लूकोज को इंसुलिन नाम का हार्मोन ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, और ग्लूकोज जैसे ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत बेटा ये कहां पे स्टोर हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है मेरा बच्चा लीवर में। कहां स्टोर हो जाता है, लीवर में। और ये बेटा विटामिन के, ई, डी, ए और विटामिन B12 को क्या करता है बेटा, इनको भी स्टोर करता है ना। अब यहां पे आप देखोगे ये लीवर कुछ तरह के प्रोटीन भी बनाता है। क्या बनाता है, कुछ तरह के प्रोटीन भी बनाता है, जिनको आप देखोगे एक ही प्रोटीन बनाता है हिपैरिन। कौन सा प्रोटीन बनाता है बेटा, एक ही प्रोटीन बनाता है हिपैरिन। दूसरा प्रोटीन बनाता है ये फिब्रिनोजेन। कौन सा बनाता है बेटा, फिब्रिनोजेन, है ना। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, फिब्रिन, एल्यूमिनिन, ग्लोब्यूलिन, इन्हें कौन बनाता है बेटा, इन सबको बनाता है लीवर, है ना। इन सबको बेटा कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। अब यहां पे बेटा जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपके इन प्रोटीन की। तो बेटा हिपैरिन का काम क्या होता है, हिपैरिन का काम होता है बेटा एंटी क्लोटिंग का। किसका काम होता है, एंटी क्लोटिंग का, यानी कि जो रक्त का क्या है, थक्का,
जो रक्त का थक्का है उसे जमने से रोकना। बॉडी के अंदर जब तक ब्लड फ्लो करता है वो क्यों नहीं बेटा जमता है, या फिर क्यों उसका रक्त का थक्का नहीं पड़ता है, क्रिस्टल क्यों नहीं बनता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लीवर ने ब्लड में एक प्रोटीन बनाकर डाल दिया है हिपैरिन, जिसके कारण से ब्लड जो बॉडी के अंदर जब तक रहता है हिपैरिन के कारण ही रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। वही बेटा यही लीवर एक फिब्रिनोजेन बना रहा है। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्लॉटिंग करता है। आपने देखा होगा आपकी जब चोट लग जाती है तो बेटा खून बाहर बहता है और वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजेन। ठीक है, किसके कारण से? फिब्रिनोजेन के कारण से, है ना। खून बॉडी के बाहर क्यों जम जाता है? फिब्रिनोजेन के कारण। खून बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। हिपैरिन और फिब्रिनोजेन क्या है? एक तरह के प्रोटीन है। हिपैरिन और फिब्रिनोजेन को कौन बनाता है बेटा? लीवर बनाता है ना। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। चलो भैया और देख लेते हैं आगे, और क्या क्वेश्चन बनते हैं। और बेटा हम ये समझेंगे ये जो लीवर है, यकृत है, ये जिगर है, ये जो कलेजा है, ये बेटा आयन बनाता है। क्या बनाता है? ये आयन बनाता है। ये मेनली दो तरह के आयन बनाता है। एक हमारा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। ये सब इमल्टीफिकेशन के प्रोसेस में काम आते हैं दोनों कंपोनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, दो दो के 4 पेयर बना देंगे और वहां पे ये बता दिया जाएगा निम्नलिखित में से किन आयनों का जो निर्माण हो रहा है आपके लीवर के द्वारा हो रहा है। तो याद रखना, जहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट एक साथ होंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। और यही बेटा इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस, पाइसीकरण का प्रोसेस हमने देखा था, जिसमें एक बड़ी ड्रॉपलेट छोटे छोटे चुट्टी चुट्टी से ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए थे, उसमें ये एक रोल प्ले करता है। ये बेटा हमारे क्या हो गए? लीवर में पाए जाने वाले आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, है ना बेटा। बोलो हर हर महादेव। चैनल को लाइक कर ले और बेटा सब्सक्राइब कर ले, है ना। अब हम देखते हैं बेटा लीवर में और क्या क्वेश्चन आता है। लीवर का बेटा और देखेंगे, यहां पे बेटा लीवर के अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। लीवर के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स लीवर के अंदर पाए जाते हैं। तो बेटा अब यहां पे देखोगे लीवर के अंदर 3 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। फेंकू, मैं नहीं फेंकू बेटा, ये ट्रिक है ना। ये 3 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। Fe फॉर बेटा आयरन हो गया, K फॉर बेटा पोटेशियम हो गया, K फॉर पोटेशियम हो गया, और Cu फॉर बेटा हो गया कॉपर। Cu फॉर बेटा बच्चा क्या हो गया? कॉपर हो गया, है ना। अब यहां पे आप देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल लीवर के द्वारा या लीवर में नहीं पाया जाता है, तो वहां पे एक ऑप्शन में आयरन होगा, दूसरा पोटेशियम होगा, तीसरा कॉपर होगा, चौथा आप कोई भी दिख जाए उस पर टिक मार देना। चौथा क्या दिख जाए? ये एक बार बेटा 2018 के एसएससी में क्वेश्चन आया था, वहां पे आयरन लिखा था, एक ऑप्शन में विटामिन के लिखा था, विटामिन कॉपर लिखा था, चौथे में एक और कुछ ऑप्शन दिया गया था, लिखा था इनमें से जो सबसे ऑड है उसे छांटो, जो सबसे भिन्न है। ठीक है, तो वहां पर ये कहना चाहता था कि जो चौथा था वो बेटा एक ऐसा मिनरल था जो लीवर के अंदर नहीं पाया जाता। बेटा वो कैसा था? वो एक ऐसा मिनरल था जो लीवर के अंदर नहीं पाया जाता है ना। तो बेटा आपने यहां पे आपने देखा कि ये सब चीजें क्या थी। ये लीवर के वो क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर, किस क्या बेटा? ऑफ लीवर, तो वहां पे आप टिक क्या लगाओगे? हेपेटिक। अगर क्वेश्चन आ जाए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसकी बेटा? लंग्स की, तो आप वहां बेटा टिक किसको लगाओगे? एल्वियोलाई को। किसको टिक लगाओगे? एल्वियोलाई को। अगर क्वेश्चन आ जाए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो बेटा वहां किसको टिक लगाओगे? वहां टिक लगाओगे नेफ्रॉन को। किसको टिक लगाओगे?
नेफ्रॉन को। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो अभी आपको बताए हैं, ये सब लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन्होंने बच्चों को सबसे ज्यादा क्या किया है, भ्रमित किया है। क्या किया बेटा, सबसे ज्यादा भ्रमित किया है। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज लाइक कर दिया करो। क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इससे मुझे यह पता चलेगा कि हाँ चीजें आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और बेटा मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी आपके लाइक्स को देख करके, और मैं और धमाकेदार वीडियो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। बस बेटा मुझे पता कैसे चलेगा, पता आपके कमेंट से पता चलेगा। अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ धमाकेदार चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो आपको सबसे कठिन लग रही है, वो मुझे बताइए, मैं आपको उसमें वीडियो लेके आऊंगा। बस वीडियो में बेटा लाइक जो है मुझे सिर्फ ये बताएगा कि हाँ आपको चीजें अच्छी लग रही, आपको समझ में आ रही है, और आपके कमेंट से मुझे यह पता चलता रहेगा कि हाँ क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा करके। हम आपसे वादा करते हैं आने वाली परीक्षाओं में हम हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, नस्ते नाबूद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अभिषेक सर का चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो।